प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने है कि हमारी जो सरकारें हैं आजकल, केंद्र की भी है और ख़ास करके इस पार्टी की जितनी राज्यों में है, बाकी भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इनके तो खास करके यानी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या आज सरकार लूटने वालों की है या लूटने वाले सरकारों का हिस्सा है। ये चीज़ समझ से परे है। इनमें क्या सत्य है, क्या गलत है, ये हमें गंभीरता से सोचना होगा। यानी माहौल बिल्कुल इतना गंदा होता जा रहा है कि देश 140 करोड़ लोगों का जो देश है, ये जो संख्या है, ये कोई मायने नहीं रखती है। इन लोगों के सामने ये कोई मायने नहीं रखती। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये आज सर्वे सर्वा हैं, तानाशाह हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। दुआई तो दी जा रही है लोकतंत्र की, मगर लोकतंत्र कहीं भी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ तानाशाही, चारों तरफ भय का माहौल है, गुंडागर्दी है। जितने भी यानी ये वर्तमान जो केंद्र में सरकार है 8 साल से, जब से ये आई है तब से पूरे देश के अंदर माहौल इतना खतरनाक होता जा रहा है, इतना गंदा होता जा रहा है। आज हर किसी को डर लग रहा है, क्योंकि कानून का राज नहीं है। आज देश में ना संविधान का राज है, ना कानून का राज है। आज केवल तानाशाही का राज है। अब देखिए, ये अभी चुनाव हुए हैं, 10 मार्च को चुनाव नतीजे आ गए थे और पूरा मैनेजमेंट बीजेपी ने अपने फेवर में पहले से जैसे कर रखा था वही सामने आया है नतीजा। ईवीएम की सेटिंग से सारा नतीजा सामने आ गया और उसके बावजूद इनको सरकार बनाने में 15 दिन लगे हैं। यानी 10 को नतीजे आए हैं, आज 25 तारीख को आखिरी सरकार ने शपथ ली है इनकी। पिछले 2-3 दिन में ही सारे हुए हैं। इतना लंबा समय क्यों लगा? अगर ये इनकी संवैधानिक जीत थी तो संवैधानिक जीत उन्हीं आदमियों की है जो पहले से सरकार चला रहे थे, तो उसको शपथ लेने में तो 1 या 2 दिन लगना चाहिए था। अब ये साफ हो जाता है कि संवैधानिक जीत नहीं है, ये धांधली की जीत है, धांधली की जीत है। और उन लोगों की बिल्कुल जीत नहीं है जो पहले सरकार चला रहे थे, उनकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ईवीएम से इनको दोबारा से जिताया गया है। यही वजह है कि 15 दिन से मंथन चल रहा था। यानी हर चीज़ का स्टेट लेवल पर कोई विचार विमर्श नहीं है, सारा का सारा यहाँ वन मैन शो था। प्रधानमंत्री महोदय के दरबार में सब के सब आ रहे थे। 4 राज्यों में जहाँ जहाँ इन्होंने धांधली से जीत हासिल की है, चारों राज्यों के नंबर लगे हुए थे, आज वो जाएंगे, आज वो जाएंगे, आज वो जाएंगे, लगातार। तो ये राज्य तो फिर इंडिपेंडेंट कहाँ रह गई है? यानी सब कुछ यहाँ से तय हो रहा है कि सीएम किसको बनाया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन हटेगा, ये सारा फैसला प्रधानमंत्री महोदय खुद ले रहे हैं। तो स्टेट की क्या जिम्मेवारी रहेगी, उनकी क्या भूमिका है? स्टेट की भूमिका तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये सच में एक सोची समझी साजिश के तहत आज देश को चलाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही है, डेमोक्रेसी कहीं आसपास है नहीं, चारों तरफ तानाशाही का माहौल है। और किसी ने अगर ज़रा सा इनकी निकम्मी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा दी तो उसकी खैर नहीं है। ये बिल्कुल देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। भारत में ऐसा माहौल कभी नहीं था। बेशक पहले की सरकारों में भी भ्रष्टाचार होता रहा है, लेकिन इतना भय का माहौल तो कभी नहीं हुआ है जो आज पिछले 8 साल से है। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अगर सुरक्षित है इस देश में तो जो मुट्ठी भर लोग सरकार में बैठे हैं वो, या उनके कुछ चहेते हैं उद्योग घराने जो उनके निजी हैं, केवल ये हैं। अगर आज चैन की नींद सो रहे हैं, या जो अच्छे दिन का जो कहा गया था प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, जो जुमला फेंका गया था 2014 के चुनाव की तैयारी में, बस ये अच्छे दिन उन लोगों के हैं, बाकी के अच्छे दिन नहीं है। बाकी के तो बुरे से भी बुरे हो गए, जो पहले थे उनसे और कई गुना और ख़राब हो गए हैं। तो ये सच में बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। यानी 15 दिन इनको लग गए हैं और वही के वही दोबारा से वही के वही मुख्यमंत्री सब जगह बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वही हैं और उत्तराखंड के वही हैं, जबकि वो चुनाव हार चुके थे, फिर वही हैं। उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम चुनाव हार गए थे उनको फिर डिप्टी सीएम बनाया है। गोवा और मणिपुर के भी वही सेम चेहरे हैं। तो इसमें इतना समय लगने की वजह क्या है? वजह साफ है कि देश प्रजातंत्र से नहीं चला रहा है। देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है, डेमोक्रेसी कहीं आसपास नहीं है, तानाशाही से चला जा रहा है।
और तानाशाही में यही होता है, जहाँ चारों तरफ भय का माहौल होता है, केवल एक व्यक्ति की चलती है वहाँ पर, वही हर चीज़ को कंट्रोल करता है। वही आज यहाँ हो रहा है, एक व्यक्ति का ही राज हो रहा है पूरे देश में, वन मैन शो। ये सच में आगे ज़्यादा दिन चलने लायक नहीं है। अगर ज़्यादा दिन ये सिस्टम रहा तो देश का जो बचा खुचा है वो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी निवेदन है आप सबसे, इसके ऊपर आप गंभीरता से सोचें और इसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान नेतृत्व है ये देश के बिल्कुल हक में नहीं है, देश के खिलाफ है। इन्हें जितना जल्दी से जल्दी हम उखाड़ देंगे शायद ये देश बच जाएगा। अगर इनको उखाड़ने में देरी करेंगे तो देश में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत ही चिंता की बात है, इसलिए मैंने आज आपसे साझा की है। मेहरबानी करके आप इसके ऊपर गंभीरता से सोचें, गंभीरता से विचार करें, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा परिवार और समाज नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा और इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसकी पूरी रणनीति बना करके, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पैसा धन के मामले में ये किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि सारा इनके पास धांधली का पैसा है। ये और लोगों के ऊपर धांधली लगा के उनके ऊपर छापे डलवा रहे हैं और ये खुद इनसे बड़ा कोई धांधलीबाज है ही नहीं। ये सच में हमारे लिए शर्म की बात है, दुख की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, सब इकट्ठे हो जाएं और इसके ऊपर हमें गौर करनी होगी। इस सिस्टम को पूरा गौर से सारा देखना होगा और उसके मुताबिक इन लोगों को उखाड़ने की प्लान बनानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।